तो अगर उनमें वेरिएशंस नहीं होंगे तो वो ज़िंदा नहीं रह पाएंगे। देन रिप्रोडक्शन की टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं। एक होती है सेक्सुअल और एक ए सेक्शुअल। एक नीट एंड क्लीन में दिखाता हूँ आपको। एक होती है सेक्सुअल और एक होती है ए सेक्शुअल। सेक्सुअल वो वाली होती है जिसमें दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व। दो पेरेंट यानी कि एक मेल और एक फीमेल, ये दो पेरेंट है। ये दोनों मीट करके यानी कि अपने इन दोनों के गैमेट्स जब मीट करेंगे तो एक नया सेल बनाएंगे जिसका नाम होगा ज़ाइगोट, और देन वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा। देन धीरे धीरे उसके बॉडी पार्ट्स आएंगे और देन वो पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट ही इन्वॉल्व होता है, यानी कि वन सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व। ये देखो, अगर कोई एक ऑर्गेनिज्म है वो आगे एक और ऑर्गेनिज्म बना देगा, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म आगे चाहे दो बनाए चाहे तीन बनाए, लेकिन सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म ही आगे ऑर्गेनिजम्स अपने जैसे जो दिखेंगे उसके उनको जन्म देगा। तो ये था फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस का। सेकंड पॉइंट हम लिख सकते हैं, यहाँ पर वेरिएशंस होती हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्योंकि दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। ये देखो, दो पेरेंट इन्वॉल्व है, एक मेल और एक फीमेल। तो जो बच्चा होता है उसमें कुछ आदतें अपनी मम्मा जैसी होती हैं और कुछ आदतें अपने पापा जैसी होती हैं। लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, जैसे कि ये कोई ऑर्गेनिज्म है, ये वाला, ये आगे किसी और ऑर्गेनिज्म को जन्म देगा। तो जो इसका बच्चा होगा वो आलमोस्ट इसके जैसे दिखेगा। वेरिएशंस ऐसा नहीं है कि इसमें होंगी नहीं, कुछ वेरिएशंस होंगी, लेकिन होंगी भी तो बहुत कम होंगी। तो यहाँ पर वेरिएशंस आर वेरी लेस। तो ये वाले, और इसमें क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सारे हायर ऑर्गेनिजम्स में, जैसे कि हम हायर ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें अक्कर होता है। जितने भी हायर ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनकी बॉडी कॉम्प्लेक्स होती है, और एसेक्सुअल जितने भी लोअर ऑर्गेनिज्म हैं जिनकी बॉडी कॉम्प्लेक्स नहीं होती, सिंपल सी होती है, उनमें अक्कर होता है। इसकी एग्जांपल हम लिख लेते हैं क्योंकि एग्जांपल लिखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कोई भी क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हो तो एग्जांपल ज़रूर लिखा करो, क्योंकि चाहे एग्जांपल ना ही पूछी हो, अगर आप अटैम्प्ट करोगे तो टीचर को ये होगा कि इसने रट्टे नहीं मारे हैं, इसको अच्छी तरह से आइए समझ में, तो एग्जांपल ज़रूर लिखा करो। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एग्जांपल ह्यूमन बींग्स होंगे सबसे बड़ी एग्जांपल, और एनिमल्स, बर्ड्स, और भी आप बहुत सारे लिख सकते। एसेक्सुअल की आप लिख सकते हो अम्बिबा और हाइड्रा। जितने भी छोटे मोटे ऑर्गेनिज्म हैं वो सारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप्स के बारे में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप्स के बारे में। तो इसकी फर्स्ट टाइप के बारे में हम पढ़ते हैं, फिजन के बारे में। फिजन क्या होता है, पहले आप मुझे ये बताइए कि फ्यूज़न क्या होता है। आपने सुना होगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में छोटी क्लासेस में कि मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूज़ होना ज़ाइगोट को बनाता है, और फ्यूज़ का मतलब होता है कंबाइन होना। ये देखो, ये स्पर्म है, ये आपके साथ मीट किया यानी कि कंबाइन किया, देन इसने ज़ाइगोट बनाया ना, यानी कि कंबाइन करना। फ्यूज़न का मतलब कंबाइन हो गया, और फिजन का मतलब इसके बिल्कुल उल्टा होता है, यानी कि डिवाइड करना। फिजन का मतलब होता है डिवाइड करके आगे ऑर्गेनिज्म बनाना, यानी कि एक सिंगल पेरेंट आगे डिवाइड करता रहता है और अपने जैसे और ऑर्गेनिजम्स बनाता है। फिजन भी दो तरह के होते हैं, एक बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। बाइनरी मतलब कि एक ऑर्गेनिज्म है, ये रहा ऑर्गेनिज्म, ये आगे दो में ही डिवाइड होगा, ज़्यादा में नहीं, सिर्फ दो ऑर्गेनिज्म में डिवाइड होगा।
इसको बाइनरी फिजन कहते हैं, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म आगे दो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है अपने जैसे, उसको कहते हैं बाइनरी फिजन। और मल्टीपल फिजन, एक ऑर्गेनिज्म आगे ढेर सारे ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे काफ़ी ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं, उसको कहते हैं मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन ज़्यादातर हमेशा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ही, मतलब कि मेनली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जितने भी होते हैं वो बाइनरी फिजन करते ही हैं। तो हम इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, व्हेन पेरेंट बॉडी डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल्स। वैसे आपने कभी सोचा है कि इनको डॉटर सेल्स क्यों कहते हैं, सन सेल्स क्यों नहीं कहते? मैंने भी सोचा, लेकिन इसका आंसर मुझे नहीं पता, गूगल पर सर्च कर। मल्टीपल फिजन, व्हेन पेरेंट बॉडी डिवाइड्स इनटू मैनी डॉटर सेल्स, काफ़ी डॉटर सेल्स में डिवाइड होना सेल्स। बाइनरी फिजन व्हेन पेरेंट बॉडी डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल्स, यानी कि एक पेरेंट बॉडी आगे दो ऑफस्प्रिंग्स को जन्म देगी। और यहाँ पर मल्टीपल फिजन, एक पेरेंट बॉडी आगे ढेर सारे ऑफस्प्रिंग्स को जन्म देगी। इसकी आप एग्जांपल लिख सकते हैं अम्बिबा और लिशमोनिया एक्सेट्रा। इसकी आप एग्जांपल लिख सकते हैं बैक्टीरिया आपको पता है एक एक मिनट में लाखों करोड़ों बना देती है, अपने जैसे डिवाइड होती रहती है। ऐसे एक बैक्टीरिया, ये इसने जल्दी से एक और बना दी, फिर वो आगे डिवाइड होंगी, ऐसे डिवाइड होते रहते हैं वो। तो बहुत सारे अपने जैसे बैक्टीरिया बना देते हैं डिवाइड होकर। और अमीबा कुछ ऐसे होता है, ये रहा अमीबा, ये सिंगल सेल है बीच में, न्यूक्लियस। देन नेक्स्ट स्टेप में ये कुछ ऐसा बनेगा, ये ऐसे, ये न्यूक्लियस डिवाइड हो गया। देन नेक्स्ट स्टेप में ये दो न्यूक्लियस बन गए और दो ऑर्गेनिज्म बन गए, दो अमीबा आ गए, एक ये फर्स्ट अमीबा, ये सेकंड अमीबा। ध्यान रखना, अगर आप डायग्राम बनना हो ना तो न्यूक्लियस बीच में ज़रूर लाना, क्योंकि अगर न्यूक्लियस नहीं होगा तो वो ऑर्गेनिज्म ही नहीं रहेगा। देन नेक्स्ट टाइप आ जाती है बर्डिंग। तो बर्डिंग शुरू करने से पहले आप मुझे ये बताओ कि बर्ड क्या होता है। बर्ड एक ऐसी छोटी सी आउटग्रोथ होती है, ऐसे पेरेंट बॉडी के ऊपर होती है। इसको हम आई भी कह देते हैं, क्या कह देते हैं, आई भी कह देते हैं, आँख। ये रही पेरेंट बॉडी, ये होगी बर्ड, ये बर्ड होगी, ये हाइड्रा है। ये बर्ड नेक्स्ट स्टेप में कुछ दिन बाद ऐसी हो गई, थोड़ी सी आगे और बढ़ गई। देन नेक्स्ट में और बढ़ गई, ये आगे, इसके बाल भी आ गए। देन नेक्स्ट स्टेप में जब ये अपना खाना खुद लेने के लायक हो जाएगी ना, ये इससे अलग हो जाएगी पेरेंट बॉडी से। तो ये है पूरी हाइड्रा की बर्डिंग। तो हम बर्डिंग की डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, पहले हम बर्ड लिख देते हैं। अ बर्ड इज़ एन आउटग्रोथ ऑन द पेरेंट बॉडी। बर्ड इज़ एन आउटग्रोथ ऑन द पेरेंट body. This bud then grows and finally it gets separate from the parent body. यानी कि बर्ड एक आउटग्रोथ होती है जो पेरेंट बॉडी के ऊपर ग्रो कर जाती है, और जैसे ही वो डेवलप हो जाती है वो पेरेंट बॉडी से सेपरेट हो जाती है। जब वो अपना खाना खुद लेने लग जाती है तब वो पेरेंट बॉडी से सेपरेट हो जाती है। तो ये थी बर्डिंग। अब हम करते हैं फर्मेंटेशन के बारे में। किसके बारे में, फर्मेंटेशन।
फर्मेंटेशन, ये थर्ड है। फर्मेंटेशन में क्या होता है, ये प्रोसेस मैं आपको एग्जांपल लेकर समझाऊंगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है पेपर में एग्जांपल लेकर डिस्क्राइब करना पूछ लेते हैं। ऐसा आ जाता है ना क्वेश्चन, व्हाट इज़ फर्मेंटेशन, या फिर कोई भी प्रोसेस, व्हाट इज़ फर्मेंटेशन एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। तो बच्चों को वो क्वेश्चन करना नहीं आता, वो ऐसे कर देते हैं, फर्मेंटेशन की अलग डेफिनेशन लिख देते हैं, देन एग्जांपल अलग लिख देते हैं। लेकिन करना क्या होता है, एग्जांपल को लेकर एक्सप्लेन करना होता है। जैसे कि मैं अब करूँगा, ये है मान लो स्पाइरोवेरा, है ना, ये स्पाइरोवेरा मान लो, ये स्पाइरोवेरा, इसको मैं, ये आधा आधा कट गया, यहाँ से ये कट गया। अब ये वाला जो है ये आगे पूरा डेवलप हो जाएगा, ये एक नया स्पाइरोवेरा बन जाएगा। और ये नीचे वाला ये भी एक नया स्पाइरोवेरा बन जाएगा। तो इसको फर्मेंटेशन कहते हैं। यानी कि पेरेंट बॉडी का फ्रैगमेंट्स में ब्रेकअप होना, फ्रैगमेंट, इसको फ्रैगमेंट कहते हैं। जब ये ब्रेक करेगा ये एक नया फ्रैगमेंट और ये दूसरा फ्रैगमेंट, यानी कि पेरेंट बॉडी का फ्रैगमेंट में कन्वर्ट होना और देन उन फ्रैगमेंट का आगे ग्रो कर जाना, उसको कहते हैं फ्रैगमेंटेशन। ये याद रखना कि ये फ्रैगमेंटेशन तभी होती है जब वो ऑर्गेनिज्म होता है वो मैच्योर हो जाता है। तो हम लिख सकते हैं अडल्ट ऑर्गेनिजम्स, अडल्ट, ये लिखना मत बोलना, organisms on maturation breaks down into fragments, then these fragments grow up into a new individual, या फिर develops up into a new individual, to grow up into a new individual। तो इसकी एग्जांपल लिख सकते हैं हम स्पाइरोवेरा एक्सेट्रा। देन रीजनरेशन क्या होता है, रीजनरेशन में अब देखो, इसको भी मैं एग्जांपल से लेकर समझा जाऊँगा। ये है प्लानेरिया, ये प्लानेरिया, मान लो ये यहाँ से कट गया, एक्सीडेंटली कट गया, यहाँ से भी कट गया, यहाँ से भी कट गया, यानी कि ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया एक्सीडेंट से। तो ये जो ऊपर वाला है ये वाला, ये आगे और प्लानेरिया बना लेगा, यानी कि नीचे वाला पार्ट अपने आप डेवलप कर लेगा। ये वाला हिस्सा ये आगे बना लेगा और ये वाला हिस्सा, टेल वाला हिस्सा आगे अपर पार्ट डेवलप कर लेगा। तो ये हो गया ना आगे अपने आप डिवीज़न। ये नहीं कि 3 ही बन सकते हैं, और भी बन सकते हैं, लेकिन स्पेशलाइज्ड सेल्स होने चाहिए। यहाँ पर कुछ स्पेशलाइज्ड सेल थे मिडल पार्ट में, तभी ये मिडल पार्ट डेवलप हुआ है। ये ऊपर वाले पार्ट में भी कुछ स्पेशलाइज्ड सेल थे, तभी ये नीचे वाला सारा डेवलप हुआ है। ये नीचे वाले पार्ट में भी स्पेशलाइज्ड सेल से थे, तभी ये आगे डेवलप हुआ है। अगर स्पेशलाइज्ड सेल ना होते तो ये पार्ट डेवलप नहीं होता। मान लो इस पार्ट में स्पेशलाइज्ड सेल नहीं होते तो ये पूरा ऐसे नया प्लानेरिया नहीं बनता। यहाँ पर स्पेशलाइज्ड सेल्स का होना बहुत ज़रूरी है, सेल्स का होना बहुत ज़रूरी है। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि फ्रैगमेंटेशन और रीजनरेशन में क्या डिफरेंस है। फ्रैगमेंटेशन नेचुरली होता है, लेकिन रीजनरेशन एक्सीडेंटली होता है। और इनमें स्पेशलाइज्ड सेल्स होने ज़रूरी हैं। ये तो कहीं से भी कट जाए वहाँ से वो डेवलप हो ही जाएगा, लेकिन अगर ऑर्गेनिजम्स में रीजनरेशन में स्पेशलाइज्ड सेल्स होंगे तभी वो आगे डेवलप होगा। तो ये है मेन डिफरेंस
यहाँ पर अपने आप नेचुरली प्रोसेस नहीं होती, एक्सीडेंटली होती है। जैसे कि छिपकली कि मान लो दरवाजे वगैरह में पूँछ आ गई, तो वो पीछे वाली जो पूँछ है वहाँ पर तो स्पेशलाइज्ड सेल नहीं है, वो एक एक जगह वैसे पड़ी रहेगी, मतलब कि ख़त्म हो जाएगी। लेकिन जो छिपकली बाकी है उसकी पूँछ कुछ टाइम बाद दोबारा उग जाएगी, उसकी टेल उग जाएगी। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि छिपकली में स्पेशलाइज्ड सेल्स थे, लेकिन टेल में पहले टेल वाली साइड नहीं थे, इसलिए टेल आगे नई छिपकली में नहीं डेवलप हुई। लेकिन जो छिपकली थी वो आगे डेवलप हो गई। तो रीजनरेशन का क्या लिख सकते हैं? द जनरेशन ऑफ डिस्ट्रॉयड और destroyed body parts is known as regeneration। इसके एग्जांपल लिख सकते हैं आप प्लानेरिया, प्लानेरिया एक्सेट्रा। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन और स्पोर फॉर्मेशन के बारे में। थैंक्स फॉर वाचिंग।